ये गाय हमारी माता है, उसका वध हो रहा है, उसकी रक्षा करनी होगी। और स्वामी जी वध कर कौन रहा है? विधर्मी कसाई। विधर्मी कसाई? और उन्हें वध के लिए वो कौन बेचते हैं? वही जो गाय पालते हैं। इसका मतलब ये कि इस महंगाई के दौर में जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको पालने में बड़ी मुश्किल होती है और बेचने से कुछ पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, यानी पैसे के लिए जो माता का वध करा दे वही सच्चा गोपूजक हुआ। तर्क तो अच्छा कर लेते हो बालक, पर ये तर्क की नहीं, भावना की बात है। देखो, इस वक्त हजारों को भक्त आंदोलन कर रहे हैं, इनमें शायद ही कोई गाय पालता हो, लेकिन आंदोलन कर रहे हैं। ये भावना की बात है। गुरुजी गर्मा गर्म भैंस का दूध लाए हूँ मलाई मार के। हाँ, शाबाश गोवर्धन, इधर आ जाओ। भगवान सबका भला करे। पहले हमारा करे, हमारा। गट 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 गट। मजा आ गया गुरुजी। अरे 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 स्वामी जी, ये क्या आप गाय का दूध नहीं पीते? नहीं, हम भैंस के दूध का सेवन करते हैं। गाय दूध कम देती है और पतला होता है। भैंस के दूध की बढ़िया गाढ़ी मलाई और रबड़ी बनती है। अच्छा, फिर तो भैंस की रक्षा हेतु आंदोलन करना चाहिए। अरे गाय का दूध पीते हैं, लेकिन भैंस का दूध पीते हैं, लेकिन माता गो को कहते हैं। अरे जिसका दूध पिया जाएगा वही तो माता कहलाएगी। मतलब हम भैंस को माता? नहीं नहीं बच्चा, तर्क ठीक है, पर भावना दूसरी है। सुनो सुनो सुनो, सावधान होशियार, असली गो सेवक मंत्री सेवादार जी पधार रहे हैं। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कल रात मेरे सपने में गाय माता आई और उसने मेरे पिछवाड़े पे एक लात जमाई और बोली, तू सो रहा है, चुनाव सर पर है, उठ खड़ा हो और जाके बता अपनी जनता को कि आने वाले समय में असली गौ सेवक को वोट देकर भारी मत से विजय बनाए। स्वामी जी ये कौन था? इसका वोट मांगने का तरीका तो बहुत ही अनोखा है। ये इस इलाके के मंत्री हैं। तुम निपट मूर्ख जान पड़ते हो बालक। अब ऐसे ही वोट मांगे जाते हैं। वो दिन लग गए जब नेता लोग काम पर वोट मांगा करते। हम संत महात्माओं को भी इस काम में बड़ा आनंद मिलता है। हमें भी राजनीति करने में बहुत सुकून आता है। एक बात बताओ, सब कुछ हमसे ही पूछते रहोगे? कुछ अपनी कहो, तुम कहाँ जा रहे हो? स्वामी जी, मैं तो मनुष्य रक्षा आंदोलन में जा रहा हूँ। मनुष्य रक्षा आंदोलन? ये क्या होता है? अरे स्वामी जी, जैसे गाय के बारे में मैं ज्ञानी हूँ, वैसे ही मनुष्य के बारे में आप हैं। लेकिन मनुष्य को मार कौन रहा है? अरे स्वामी जी, इस देश के मनुष्य को महंगाई मार रही है, अकाल मार रहा है, सूखा मार रहा है, भ्रष्ट शासन तंत्र मार रहा है, और तो बेरोजगारी मार रही है। तो सरकार भी पुलिस की गोलियों से चाहे जहां मनुष्य को मरवा रही है। तो स्वामी जी, मैं तो कहता हूँ आप भी मनुष्य रक्षा आंदोलन में शामिल हो जाइए। नहीं बालक, हम धर्मात्मा आदमी हैं, ये हमसे नहीं होगा। एक तो ये मनुष्य हमारी दृष्टि में वैसे ही बहुत तुच्छ है। देखते नहीं हो, गौ रक्षा के जुलूस में जब झगड़ा होता है तो ये मनुष्य ही मारा जाता है। अरे गाय की रक्षा करो और मनुष्य को छोड़ो। कोई भी जीवधारी मनुष्य से श्रेष्ठ है। अरे 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 स्वामी जी, ये क्या कर दिया आपने? गाय माता को खदेड़ दिया। ये तो बेटे के पास गेहूं खाने आई थी, भूखी थी बेचारी। आप हाथ जोड़कर स्वागत नहीं करेंगे उसका कि आ माता, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मेरे पास जो है सब खा जा। बालक, तुम हमें मूर्ख समझते हो? अरे नहीं 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 स्वामी, मैं तो आपको बहुत बड़ा गोभक्त समझता हूँ।
वो तो हम हैं, पर इतने मूर्ख भी नहीं कि इस गाय को सब कुछ खा जाने दें। स्वामी जी, ये कैसी पूजा हुई कि एक तो गाय हड्डियों का ढांचा लिए हुए पूरे मोहल्ले में पिन्नी कागज कूड़ा करकट खाती फिरती है और जगह जगह पिटती है। तो इसमें अचरज की क्या बात है? हमारे यहाँ जिसकी पूजा की जाती है उसकी दुर्दशा कर डालते हैं। यही सच्ची पूजा है। देखो, हमने नारी को पूज्य माना और इसकी जो हालत की तो तुम जानते हो। पर स्वामी जी, दूसरे देशों का क्या, वो तो गाय की पूजा नहीं करते बल्कि उसको अच्छी तरह रखते हैं और वो खूब दूध देती है। दूसरे देशों की बात छोड़ो बालक, हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। ईश्वर हमारे यहाँ अवतार लेते हैं। दूसरे देशों में गाय दूध के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ दंगा करने, आंदोलन करने के लिए होती है। हमारी गाय औरों की गाय से भिन्न है। खैर छोड़िए छोड़िए स्वामी जी, आप एक बात बताइए, आप इस सारे काम और सारी समस्या छोड़कर एक इसी काम को ही को लेकर बैठ गए हो? क्योंकि इसी से सबका भला हो जाएगा। यदि गाय माता की रक्षा की जाएगी तो ये देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। फिर बादल समय पर पानी बरसाएंगे, भूमि खूब अन्न उग जाएगी और कारखाने बिना चले ही उत्पादन करने लगेंगे। धन का प्रताप तुम नहीं जानते, पर आज जो देश की दुर्दशा है ये गौ माता के अनादर का परिणाम है। पर स्वामी जी, आप किसकी तरफ से ये काम करते हैं? जनता की मांग का जिन लोगों पर असर पड़ेगा उनके लिए यही धन की सच्ची सेवा है। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार बालक गोबरदास, कहो कैसे आना हुआ? मंत्री सेवादास जी आपसे मिलने आए हैं। अरे उन्हें आदर सहित लेकर आओ। आइए मंत्री। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार सेवादास जी, कहिए कैसे आना हुआ? एक जरूरी काम आन पड़ा था जो आपके सिवा उस काम को और कोई नहीं कर सकता। निसंकोच कहिए सेवादास जी, हम तो 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हैं। हमारे इलाके के गौतम भाई के मिल के सामने किन्हीं मजदूर और किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा है। उन्हें किसी आंदोलन जीवों ने भड़का दिया है। तो आप उनका कुछ ट्रीटमेंट कर दीजिए। ट्रीटमेंट तो कर देता गुरुजी अब तक मैं, और चुनाव सर पर है, थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा ना। हम समझ गए आपकी बात। आप चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गुरुजी सही कह रहे हो गुरुजी। ठीक है सेवादास जी, गाय माता की कृपा होगी। बस आप हमारे और दूसरे आश्रम की जमीन का इंतजाम करवा दीजिए। हमारे गौतम भाई ने आपका और हमारा ख्याल रखा है। जय गुरु जी। नमस्कार सेवादास जी। आओ बालक, तुम्हें धन का प्रताप दिखाते हैं। हाँ दिखाइए। आओ आओ। हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। दाढ़ी का ना चोटी का, झगड़ा तो है रोटी का, दाढ़ी का ना चोटी का, झगड़ा तो है रोटी का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको मार रही महंगाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको मार रही महंगाई। हमारी मांगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। क्या बात है, क्यों व्याकुल हो बच्चों? अरे हमसे कहो, क्या परेशानी? मजदूरों की लूट बंद करो। किसानों को उसकी फसलों का सही दाम दो। नौजवानों को रोजगार दो। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। जातिवाद बंद करो। सब मोह माया है बच्चों, सब मोह माया है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। मैं कहता हूं धर्म की रक्षा करो। तुम्हें विधर्मियों से हमारे तीर्थ स्थलों को बचाना होगा। नहीं नहीं नहीं, हमें आत्महत्या कर रहे हैं उन किसानों, मजदूरों और छात्रों को बचाना होगा। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम विधर्मियों से अपनी बहन बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं करोगे? और मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप कठुआ, उन्नाव और हाथरस को भूल गए हैं?
क्या हमें इन बलात्कारियों से अपनी माँ और बेटों को नहीं बचाना होगा? बच्चों, तुम्हारी मांग गौ रक्षा होनी चाहिए। नहीं साथियों, हमारी असली मांग मनुष्य रक्षा होनी चाहिए। और इस जैसे पाखंडी मनुष्यों का कत्लेआम करवाकर गौ की रक्षा करना चाहते हैं। साथियों, हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी, एकता की रक्षा करनी होगी, भाईचारे की रक्षा करनी होगी। तो साथियों, आवाज दो।